हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे थे HPLC के बारे में और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और HPLC के इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हमें एक लेबल डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक लेबल डायग्राम बनाया है। ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है HPLC का, ठीक है। अब ये आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें आपका सबसे पहला पार्ट होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। ये सॉल्वेंट रिजर्वायर है, यही यहाँ पर एज अ मोबाइल फेस काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बनाया है, लेकिन आपके HPLC के अकॉर्डिंग ये 3-4 ऐसा भी हो सकता है। तो मेनली आपका यहाँ पर सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है जो कि मोबाइल फेस होता है। ये कंटेनर आपके ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका सिस्टम आता है डीगैसर। डीगैसर को इसलिए लगाया जाता है कि अगर सॉल्वेंट में किसी तरह का गैसेस प्रेजेंट हैं, कोई अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम हटा सके वहाँ से, ताकि वो कॉलम में इंटरफेयर ना करे। तो इसीलिए हम यहाँ पर डीगैसर को लगा के रखते हैं। ये आपके जो भी गैसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्वेंट में, उसे ये हटा देता है। तो इसमें आपका दूसरा पार्ट रहता है डीगैसर और तीसरा पार्ट होता है इसमें मिक्सिंग वाल्व। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्वेंट रहेगा, 2 सॉल्वेंट है तो दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है और इसके साइड में लगा होता है वैक्यूम पंप, ठीक है। डीगैसिंग के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। तो ये आपका एक पार्ट हुआ। मिक्सिंग वाल्व के बाद हमारा आता है पंप। ये आपका मेन पंप होता है, इसी से हमारे सिस्टम में हाई प्रेशर जनरेट होता है। इस पंप का काम क्या होता है कि जो भी सॉल्वेंट आपके ऊपर से आ रहा है उसे ये हाई प्रेशर के साथ कॉलम की तरफ भेजता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसीलिए यहाँ पर पंप को लगाया जाता है ताकि मोबाइल फेस यहाँ हाई प्रेशर के साथ आगे कॉलम में एंटर करे। तो पंप के बाद हमारा लगा होता है प्री कॉलम। प्री कॉलम यानी कि इसे गार्ड कॉलम भी कहा जाता है। देखिए हमारा जो ये एनालिटिकल कॉलम है, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये एनालिटिकल कॉलम होता है, यानी कि हमारा ये मेन कॉलम है। हमारा जो सेपरेशन होता है वो इसी में होता है। लेकिन ये जो कॉलम है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो कॉलम को बचाने के लिए हम इसके पहले एक प्री कॉलम या गार्ड कॉलम लगा लेते हैं, ताकि अगर कुछ भी डैमेज होना है तो वो इसमें हो, डायरेक्टली इसमें ना हो। तो मेनली एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्री कॉलम को लगाते हैं। तो आपका यहाँ पर प्री कॉलम रहेगा। उसके बाद आता है एक फ्लो स्प्लिटिंग वाल्व। तो ये आपका फ्लो को 2 जगह स्प्लिट कर देता है। एक तो आपका जाएगा एनालिटिकल कॉलम में और दूसरा जाएगा आपका वेस्ट में। तो ये आपका स्प्लिटिंग वाल्व हो गया। उसके बाद रहता है ये जो छोटा सा आपको पोर्ट दिख रहा है, ये है आपका सैम्पलिंग पोर्ट। हम इसी पोर्ट से अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप। लूप इंजेक्टिंग क्या होता है इसे हम अभी आगे समझेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इससे हम अपने सैंपल को कॉलम में एंटर कराते हैं। देखिए मोबाइल फेस हमारा यहाँ फ्लो होते रहता है कंटिन्यूसली। फ्लोइंग मोबाइल फेस में हम अपने सैंपल को यहाँ पर डालते हैं तो वो मोबाइल फेस के साथ हमारे एनालिटिकल कॉलम में एंटर करता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एनालिटिकल कॉलम। यही हमारा मेन कॉलम है, इसी में हमारा स्टेशनरी फेस फिल रहेगा और यहीं पर हमें अपना सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका मेन कॉलम हो गया। उसके बाद ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर चैम्बर। मतलब ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर में हम अपना दोनों कॉलम को रखते हैं ताकि हम पूरे प्रोसेस के दौरान अपने दोनों कॉलम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाएँ या फिर मेंटेन रख पाएँ। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर के लिए एक चैम्बर इस तरीके से बना के रखते हैं। अब हमारा एनालिटिकल कॉलम से एक लाइन जाता है डिटेक्टर की तरफ। जो भी हमारा इल्यूएंट यहाँ से बाहर आ रहा है वो आपके पहुँचता है डिटेक्टर तक। डिटेक्टर का काम होता है कि वो उस इल्यूएंट को डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें रीडिंग देगा। तो रीडिंग को देखने के लिए हम यहाँ पर रिकॉर्डर या कोई कंप्यूटर का डिवाइस लगा के रखते हैं। तो हमें जो भी डिटेक्शन है वो पीक के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है HPLC का। अब हम 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका सॉल्वेंट रिजर्वायर। ये वाला पार्ट इसका सबसे पहला पार्ट है। यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन अ सेंस मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो आपका ये जो सॉल्वेंट रिजर्वायर है ये जनरली पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ले लिए मिथेनॉल और वाटर का रह सकता है, या फिर IPA यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और वाटर का हो सकता है। तो जनरली यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एक मिक्सचर हम यहाँ पर रखते हैं सॉल्वेंट रिजर्वायर में। उसके बाद आपका दिया हुआ है मेड अप ऑफ ग्लास।
तो ये आपका ग्लास का बना होता है और इसकी कैपेसिटी 1 से 2 लीटर तक की होती है, ताकि हम इनफ अमाउंट में अपने मोबाइल फेस को वहाँ पर स्टोर करके रख सकें। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका सोनिकेटेड और स्पर्जिंग विथ हीलियम फॉर डीगैसिंग। तो देखिए सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई भी मोबाइल फेस है तो उसमें किसी तरह के गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एयर प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर ये गैसेस आपके कॉलम में एंटर कर जाएंगे तो डिटेक्टर में हमें क्या मिलेगा, नॉइसेस देखने के लिए मिलेगा। नॉइसेस उसे कहते हैं जैसे हमारा जो रीडिंग आ रहा है, बेस लाइन एक हमारा आता है, जैसे कोई भी रीडिंग आता है तो वो इस तरीके से आता है। तो आपका ये जो बेस लाइन है, ठीक है, इसमें हमें नॉइसेस देखने के लिए मिलेंगे। आपका ये बेस लाइन हो सकता है इस तरीके से आने लगे या फिर हमें एक अच्छा बेस लाइन ना मिले। तो नॉइसेस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर डीगैसिंग करते हैं, ताकि जो भी गैस आपके मोबाइल फेस में प्रेजेंट है वो यहाँ से हट जाए और हमारा प्योर मोबाइल फेस कॉलम तक पहुँचे। तो ये होता है आपका डीगैसिंग का काम। और डीगैसिंग को करने के लिए हम यहाँ पर डीगैसर लगाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, सोनिकेट भी करते हैं। सोनिकेटर आपका एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहता है। तो मेनली हम 4 से 8 मिनट के लिए हम अपने सॉल्वेंट को वहाँ सोनिकेट कर सकते हैं। सोनिकेट करने से जितने भी एयर बबल्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद हम अपने सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पर्जिंग कर सकते हैं विथ हीलियम फॉर डीगैसिंग। इसके अलावा वैक्यूम पंप का भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो भी एयर है वो वहाँ से बाहर आ जाए। तो आपका यहाँ पर डीगैसिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पंप। ये वाला जो पंप है ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसे बोला जाता है हाई प्रेशर पंप, क्योंकि इस पंप से ही हम हाई प्रेशर में अपने मोबाइल फेस को कॉलम में एंटर कराते हैं। तो ये आपका होता है पंप, यूज टू पंप द सॉल्वेंट एट अ हाई प्रेशर। तो सॉल्वेंट को हाई प्रेशर में पंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये कितने प्रेशर में पंप करेगा, तो अप टू 6000 PSI इतने प्रेशर में आपका ये जो पंप है वो मोबाइल फेस को आगे एंटर करा सकता है। तो ये होता है आपके पंप का काम। इसमें है नॉर्मल फ्लो रेट 1 to 2 ml पर मिनट। तो देखिए हमने इसके पहले के वीडियो में भी पढ़ा था कि हम इसका फ्लो रेट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पंप लगा के रखा है। तो हम यहाँ पर अपने फ्लो रेट को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो जनरली हम 1 से 2 ml पर मिनट का रेंज यहाँ पर रखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे 0.5 ml भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्लो रेट को हम यहाँ पर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1 to 2 ml पर मिनट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आइदर आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट मोबाइल फेस कैन बी पम्प्ड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो आइसोक्रेटिक मोबाइल फेस को यहाँ से पंप कर सकते हैं या फिर ग्रेडियंट मोबाइल फेस को पंप कर सकते हैं। आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। आइसोक्रेटिक में क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं सेम सॉल्वेंट को हम पूरे प्रोसेस के दौरान यूज़ करेंगे, जो उसकी पोलैरिटी है वो पूरे प्रोसेस में सेम रहेगी। ये होता है आपका आइसोक्रेटिक मोबाइल फेस। दूसरा होता है ग्रेडियंट मोबाइल फेस। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज पोलैरिटी के सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, यानी सॉल्वेंट को हम बदल देते हैं। तो ये होता है आपका ग्रेडियंट मोबाइल फेस। तो ये पंप दोनों तरह के मोबाइल फेस को प्रेशर के साथ आगे भेज सकता है, चाहे वो आपका आइसोक्रेटिक हो या फिर ग्रेडियंट मोबाइल फेस हो। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका सैंपल इंजेक्टर। ये वाला जो पार्ट है ये होता है आपका सैम्पलिंग पोर्ट या सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। लूप इंजेक्टर सिस्टम, तो ये आपका लूप इंजेक्टर सिस्टम होता है। लूप इंजेक्टर किसे बोलते हैं, हमारा जो सैम्पलिंग के लिए एक स्पेशल यहाँ पर सिरिंज आता है, ठीक है। उस सिरिंज में हमने सैंपल को अपने इंजेक्टिंग पोर्ट में पहले फिल किया, उसके बाद हम उसे इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपका लूप सिस्टम होता है। तो लूप इंजेक्टिंग सिस्टम यहाँ पर रहेगा, यूज टू इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू फ्लोइंग मोबाइल फेस। तो हम इसमें जो सैंपल को डालते हैं वो फ्लोइंग मोबाइल फेस में डालते हैं। हम पहले ही यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट चला के रखते हैं, ठीक है। हम पर्जिंग करेंगे तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो पहले ही यहाँ से फ्लो होते रहेगा, ठीक है। और कंटिन्यूसली फ्लोइंग मोबाइल फेस के बीच में हम अपने सैंपल को यहाँ इंजेक्ट करते हैं। तो मोबाइल फेस फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली आपके कॉलम से, तो सैंपल को जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो सैंपल भी मोबाइल फेस के साथ आपके कॉलम में आ जाएगा। तो ये होता है आपका सैम्पलिंग पोर्ट। ऑटोमेटेड इंजेक्शन इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो देखिए हाँ, सैंपल को यहाँ पर इंजेक्ट करने का 2 मेथड है।
या तो हम मैनुअली कर सकते हैं। इंजेक्शन में हमने अपना सैंपल लिया और यहाँ पर जैसे ही हम इंजेक्शन को फिल करेंगे और नॉब को घुमाएंगे तो हमारा सैंपल कॉलम में इंजेक्ट हो जाएगा। एक ये प्रोसेस है, ये आपका मैनुअली होता है। दूसरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, हम एक प्री डिटरमाइंड टाइम में अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिकली होता है, हमें बस सैंपल को वहाँ फिल करना होता है अपने इंजेक्शन पोर्ट में और वो एक पर्टिकुलर टाइम में बार बार वो सैम्पलिंग बीच बीच में करते जाता है। तो ये होता है ऑटोमेटेड इंजेक्शन टेक्निक। तो हम दोनों तरीके का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉलम। तो कॉलम हमारे पास दो टाइप के हैं, एक होता है प्री कॉलम या गार्ड कॉलम और दूसरा होता है मेन कॉलम या एनालिटिकल कॉलम। तो पहले प्री कॉलम को पढ़ लेते हैं। प्री कॉलम को गार्ड कॉलम भी कहा जाता है क्योंकि इसे एनालिटिकल कॉलम को गार्ड करने के लिए लगाया गया है या बचाने के लिए लगाया गया है, इसीलिए इसे गार्ड कॉलम भी कहते हैं। इसका जो लेंथ है वो 2 to 10 सेंटीमीटर होता है। आपका ये जो एनालिटिकल कॉलम है ये बड़ा साइज का रहेगा और जो प्री कॉलम है वो थोड़ा सा छोटा साइज का रहता है। तो इसका लेंथ आपका 2 से 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेन कॉलम बाय प्रिवेंटिंग स्ट्रिपिंग प्रॉब्लम। तो इसका यूज़ किया जाता है इस एनालिटिकल कॉलम को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई भी स्ट्रिपिंग का प्रॉब्लम हमें इसमें ना मिले। स्ट्रिपिंग प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए कंटिन्यू जब हम मोबाइल फेस को अपने कॉलम में रन कराते हैं, तो मान लीजिए ये प्री कॉलम यहाँ नहीं है, कंटिन्यूसली हम मोबाइल फेस को इसमें रन कराएंगे, तो मोबाइल फेस की वजह से आपका ये जो कॉलम में जो हम सिलिका जेल भर के रखते हैं एज ए स्टेशनरी फेस, तो वो सिलिका जेल भी उसमें धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है और हमारा जो कॉलम है वो डिग्रेड हो जाता है। आपका कॉलम में क्या हो जाएगा, जैसे सिलिका जेल मान लीजिए धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जो स्टेशनरी फेज है उसमें श्रिंकेज आने लगेगा, तो इससे हमारा जो कॉलम है वो ख़राब हो जाता है। तो इस कॉलम को स्ट्रिपिंग प्रॉब्लम से बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है स्ट्रिपिंग प्रॉब्लम। तो स्ट्रिपिंग प्रॉब्लम से अपने कॉलम को बचाने के लिए हम प्री कॉलम का यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है एनालिटिकल कॉलम। तो ये आपका एनालिटिकल कॉलम होता है स्ट्रेट कॉलम मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ये आपका स्ट्रेट कॉलम रहेगा, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, इसी तरीके का पतला सा एक कॉलम होता है और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका जो लेंथ है वो होता है आपका 5 से 25 सेंटीमीटर तक का और इसका जो डायमीटर है वो होता है 2 से 4.6 मिलीमीटर का। तो इस तरीके से आपका ये एनालिटिकल कॉलम होता है। इसी एनालिटिकल कॉलम में हम अपना स्टेशनरी फेस को फिल करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, तो सिलिका जेल को हम इसमें फिल करके रखेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो हमारा सैंपल मोबाइल फेस के साथ इस कॉलम में एंटर हो जाता है और वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होगा। अगर उसकी एफिनिटी यहाँ पर स्टेशनरी फेस के टूवर्ड्स ज़्यादा रहेगी तो वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा और अगर हमारे सैंपल की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के टूवर्ड्स कम रहेगी तो वो जल्दी से ट्रैवल करके कॉलम से पहले बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें डिटेक्टर। ये वाला जो पार्ट है ये डिटेक्टर होता है। अब जो भी इल्यूएंट हमारा एनालिटिकल कॉलम से बाहर आ रहा है उसे हम डिटेक्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा के रखते हैं। तो डिटेक्टर जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर और दूसरा होता है सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर। बल्क प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, मेजर्स डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेस। बल्क नाम से पता चल रहा है, बल्क में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट है या कहना चाहिए जो भी हमारा सेपरेटेड कंपाउंड है, अगर हम उसे सॉल्यूट कहें, तो सॉल्यूट और मोबाइल फेस इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे या अलग अलग सॉल्यूट आपके अगर मोबाइल फेस में प्रेजेंट है तो उस मोबाइल फेस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर एंड कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर में हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्यूट का मोबाइल फेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें देखते हैं। अगर आपका सॉल्यूट 1 आपके मोबाइल फेस में प्रेजेंट है तो उसका हमें एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। अगर यहाँ पर आपका दूसरा कंपाउंड या सॉल्यूट 2 प्रेजेंट है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल फेस और सॉल्यूट इन दोनों का बल्क में हम फिजिकल प्रॉपर्टी को इसमें देखते हैं। तो एग्जांपल में जैसे मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं या फिर हम कंडक्टिविटी यहाँ पर देख सकते हैं। कंडक्टिविटी यानी कि कितना कंडक्टेंस वहाँ पर आ रहा है। तो अलग अलग सॉल्यूट आपका अलग अलग कंडक्टेंस देगा। तो ये 2 तरीके के डिटेक्टर हम जनरली बल्क प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं।
दूसरा डिटेक्टर होता है इसमें सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर। नाम से पता चल रहा है सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, तो इस टाइप का डिटेक्टर सिर्फ सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करता है। बल्क में क्या हो रहा था, ये सॉल्यूट और मोबाइल फेस दोनों को मिला के आपका रीडिंग दे रहा था, लेकिन सॉल्यूट प्रॉपर्टी में सिर्फ सॉल्यूट का यहाँ पर डिटेक्शन होता है। तो आपका ये वाला मेथड ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें आपका मोबाइल फेस का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, डायरेक्ट हमारा जो सैंपल है उससे हमें यहाँ पर रीडिंग मिलेगा। लेकिन बल्क प्रॉपर्टी आपका थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है, इसीलिए जनरली हम सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट बीइंग आइडियली इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल फेस। तो इसका मोबाइल फेस के साथ कोई रोल नहीं है, और आपका ये क्या करेगा, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को ये डिटेक्ट करेगा। सॉल्यूट की जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है उसे ये डिटेक्ट करेगा। तो इस तरीके के डिटेक्टर का अगर एग्जांपल देखें तो जैसे आपका यूवी डिटेक्टर, आईआर डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, एमएस यानी कि मास डिटेक्टर और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। तो इस तरह के जो डिटेक्टर हैं वो आपके सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर होते हैं, यानी वो सिर्फ हमारे कंपाउंड का वहाँ पर डिटेक्शन करेंगे। अब यूवी, आईआर ये सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, तो आप चाहें तो इसका डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेम टाइप के डिटेक्टर हम यहाँ HPLC में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।